नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मैथोपीडिया चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो बिहार पॉलिटेक्निक के 2023 के जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसको हम लोग आज क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो एक टॉपिक हम लोग का छूट गया था जिसमें से कि हम लोग कवर करने वाले थे ये चीज़ कि बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर हम लोग जो आपका वर्नियर कैलिपर के बारे में जो पढ़े थे, ठीक है, वर्नियर कैलिपर जो हम लोग पढ़े हैं उस पे हम लोग को एक बार उस पे आप एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताइए। तो सबसे पहले हम लोग आज के सेशन में वही करेंगे। आपको वर्नियर कैलिपर का आपको फिगर दिखाया जाएगा, फोटो दिखाया जाएगा, ठीक है, उसके पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा, गॉज के लिए थी गॉज आपका स्क्रू गेज के बारे में बताया जाएगा, और फिर हम लोग दोनों को वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो है, ठीक है, स्क्रू गेज जो है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, और दोनों के बारे में जो डिफरेंसेस है उस डिफरेंसेस को करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कंटेंट आपको पसंद आ रही है तो भाई एक लाइक सब्सक्राइब करो। हम लोगों ने मेहनत हम लोग की है आपके लिए। और एक चीज़ और अनाउंसमेंट क्या करना था कि अब आपको जल्दी ही आपके जो केमिस्ट्री के क्लास है, ठीक है, जो केमिस्ट्री के क्लास है उस क्लास को हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। तो आराम से आप लोग क्या करें, आप लोग का 10th का एग्जाम खत्म हो जाएगा, 12th का एग्जाम खत्म हो चुका है बिहार बोर्ड वाले के, चाहे आप कोई भी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आराम से आप लोग क्लास को कर सकते हो। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा समय न रहते हुए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये देखिए, आपको बारे में आपको हम लोग बताए थे कि हम लोग इस तरह से क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हम लोग का जो फिगर है, ठीक है, ये जो हम लोग का फिगर है ये हम लोग का है वर्नियर कैलिपर, ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान से समझे। ये हम लोग का क्या चीज़ है, वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर के बारे में आपको बताया गया है। अब इसमें देखिए इसका जो ये वाला पार्ट है ये आपका इंटरनल जो है, ये वाला जो पार्ट है आपका लॉकिंग स्क्रू है। ये जो है इंपेरियल स्केल है जिसको हम लोग आप इसको आप क्या बोल सकते हो, आप इसको मेन स्केल भी बोल सकते हो, ठीक है, मेन स्केल हम लोग का रहेगा। अब एक चीज देखिए यहाँ पर जो रहेगा आपका, यहाँ पर आपके बारे में दिखाया गया है, ठीक है, ये आपका रीडिंग है। ये आपका एक फिगर और है, ये आपका एक्सटर्नल जो है, ठीक है, ये एक्सटर्नल जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इधर हम लोग ऊपर का जो ये जो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग इंटरनल डायमीटर को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, इंटरनल डायमीटर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मेजर करेंगे। और ये आपका क्या है, ये आपका डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है, इस तरह से हम लोग करते हैं। इसका अगला अगर फिगर आपको बारे में दिखाया जाए तो और हम लोग डिटेल में क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका फिगर है, ये जो है आपका, ये आपका वर्टिकल आपका ये जो फिगर आपका ये डिजिटल आपका है, डिजिटल, ठीक है, ये आपका वर्नियर कैलिपर है। अब क्योंकि अब इतना ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया है तो हम लोग को टेंशन ही नहीं है, अब आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके बारे में ये आपका देखिए यहाँ पर जो है ये जॉ को क्या किया गया है, यहाँ पर रख करके मेजर किया गया है, और यहाँ पर जो रीडिंग बता रहा है ये रीडिंग आपको बता रहा है कि इसका कितना दिया हुआ है, 21 mm के आसपास आपको है। तो आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर आराम से जाके सर्च कर सकते हो कि जो हम लोग का जो एनालॉग जो होता है, ठीक है, एनालॉग जो हम लोग का वर्नियर कैलिपर होता है उसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, आराम से आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने आपको बस फोटो दिखाने की कोशिश किया है कि किस तरह से हम लोग इसको, हम लोग का फोटो रहता है वर्नियर कैलिपर का। इसके बाद जो हम लोग का है ये देखिए, ये जो आपका फिगर है ये आपका है स्क्रू गेज का फिगर, ठीक है, ये आपका स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज है। हम लोग सारी डिटेल बात करेंगे कि इसका लिस्ट काउंट क्या होता है और एक एक चीज़ किस तरह से मेजर किया जाता है। तो इसका देखिए आप यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टड्स बोला जाता है। ये आपका स्पिंडल होता है, ये वाला ये पोर्शन जो है आपका स्पिंडल, ये आपका स्क्रू है, जिस तरह से ये आपका लाइन बाय लाइन ऐसे करके दिया हुआ है। आप आराम से ध्यान से समझो, सेशन में हर बनाना नहीं है, अभी हम लोग टाइम है, आराम से कर सकते हैं। और ये जो आपका जो स्क्रू गेज होता है, ठीक है, ये हमेशा आपको जो मिलेगा ये यू आकार में ही मिलेगा, यानी कि इसका जो शेप होगा वो आपका यू शेप में भी। और ऐसा नहीं है, इसका जो शेप है ना ये स्मॉलर भी हो सकता है, ठीक है, ये स्मॉलर भी हो सकता है और आपका बिगर साइज भी मिल सकता है, डिपेंड अपॉन द साइज की हम लोग क्या मेजर करना है, ठीक है। तो इससे हम लोग ज्यादातर हम लोग जो मेजर करते हैं ये वाला, ये हम लोग का डायमीटर मेजर करते हैं वायर का, ठीक है, जो बहुत सारे मिनिमम है इसके बारे में हम लोग करते हैं। ये आपका मेन स्केल यहाँ पर दिखा रहा है, ये वाला आपका मेन स्केल रहेगा। ये आपका सर्कुलर स्केल है, इसमें 100 डिवीजन आपके रहते हैं, ठीक है। ये आपके स्लिप्स है, ये आपका बेसलाइन है, ठीक है, और ये हॉलो सिलेंडर आपका थिम्बल है।
और ये जो है आपका रिचेट है, ठीक है। ये रिचेट जो आपको क्या बताता है कि जैसे ही आपका यहाँ पर, ठीक है, आपका जो जो गॉज आपको यहाँ पर जो है, ठीक है, आप वो ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिए और जैसे ही आप इसको टाइप करोगे तो इसमें से अगर कट कट के आवाज अगर आने लगता है, ठीक है, अगर कट कट का आवाज अगर आता है तो समझ लीजिए कि आपका जो है ये वाला जो है यहाँ पर स्टड से स्क्रू जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, कंप्लीट टाइट हो चुका है। आप उसको क्या कर सकते हो, रीडिंग लेते हो। और स्क्रू गेज जो है इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, 3 रीडिंग निकालते हैं और फिर उसका हम लोग क्या कर देते हैं, एवरेज निकालते हैं, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह कर सके हम लोग क्या करते हैं, ये आपका जो स्क्रू गेज स्केल है इससे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग हैं यहाँ पर आप देखिए, ये आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको देखिए दिखाया गया है कि 25x1 mm का है ये स्टड्स आपको यहाँ पर, ये आपका मेन स्केल है यहाँ पर इस जगह पे। ये आपका सर्कुलर स्केल बताता है, ये आपका रिचर्ड है। ये अभी ये आपका यहाँ पर जब ये फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर से आप जैसे ही इसको एक बार घुमाओगे, ठीक है, तो ये आपका जिस तरह से कट कट का अगर आवाज आया तो समझ लीजिए कि अभी आपका टाइट हो गया है। अब आप रीडिंग को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को सॉल्व आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग का, अब देखिएगा कि हम लोगों ने डिफरेंसेस बताने का कोशिश किया है कि आपका वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज स्केल में क्या आपका डिफरेंस है। तो ये आप देख सकते हो, वर्नियर कैलिपर आपका इधर है और ये आपका स्क्रू गेज कैलिपर है, आपको दिखाया गया है। मेन स्केल है 10 mm है, 20 mm और इस तरह से। अगर इसका मेन स्केल डिवीजन की बात करें, इसको 1 FSD तो 1 mm बोला जाता है। वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करें तो आपका 0.9, यानी कि अगर आपको हम लोग फिर से मैं पीछे ले चलता हूँ, दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये फिगर को आप आराम से देखो, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस जगह पर आप ओरिजिनल जब देखोगे वर्नियर कैलिपर, तो यहाँ पर आपका जो वर्नियर कैलिपर जो होता है तो वहाँ पर ही बेसिक ऐसे करके ना 9 डिवीजन होते हैं, जिसमें से हम लोग को ये पता चल जाता है कि किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि आपको मेन स्केल पे रीडिंग आपको दिखा रहा है 2.1 और 2.2 के बीच में, लेकिन वर्नियर स्केल में जो आपका इस तरह से काउंट रहेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह करके डिवीजन रखेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये मेन स्केल से एग्जैक्टली मिलता कहाँ है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, आराम से वर्नियर स्केल की मदद से हम लोग उस चीज का हम लोग को एक्चुअल हम लोग का पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है कि किस तरह से अगर काउंट करते हैं, तो आप बिल्कुल जाके एक बार वीडियो देख लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीखना आप लोग को जरूरी है कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर इससे हम लोग को निकालना रहेगा, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमको सॉल्व करना है ओरिजिनल, ठीक है, सॉरी, अगर ओरिजिनल अगर हमको निकालना है, ओरिजिनल अगर लेंथ अगर निकालना है किसी चीज का, तो हम लोग उसको निकालेंगे कैसे, तो वो आपका क्या होता है, मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस, ठीक है, आपका लिस्ट काउंट आपका कितना है, और इनटू आपका कितना हो जाता है, नंबर। तो कितना नंबर पर आपका वर्नियर स्केल पे है, तो मान लीजिए कि इसका रीडिंग जो था ये आपका कितना है, 2.1 है, और प्लस लिस्ट काउंट जो होता है, ठीक है, लिस्ट काउंट जो इसका होता है वो 0. ठीक है, लिस्ट काउंट जो आपका होता है 0.01 होता है, वो देखना पड़ेगा वर्नियर स्केल में कितना दिखा है। ऐसे देखिए यहाँ पर आपका इस जगह पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए मेंशन है, तो वो आपको लिखा रहेगा। और अगर मान लीजिए कि मेन स्केल वर्नियर स्केल पे 6 पे मिला है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 2.1 प्लस आपका ये कितना हो जाएगा, 0.06 ऐड कीजिए, करेंगे हम लोग तो आता है 2.16। तो ये आपका मेन स्केल रीडिंग होता है। वर्नियर स्केल से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये हम लोग का मेन कुछ क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्व किया है। ये वर्नियर स्केल का फंक्शन के बारे में आपको बताया गया है। तो इस तरह से हम लोग बिल्कुल हर एक चीज का हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चंस पे जो है उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे कि हम लोग का क्या आज का क्वेश्चंस रहता है। ये आपका मेन है, आपका है स्क्रू गेज का, ये आपका स्क्रू गेज का मेन फिगर है, ठीक है। स्क्रू गेज का आपका मेन फिगर हो जाता है। यहाँ आपको डिफरेंस बताया जा रहा था कि आपका देखिए यहाँ पर लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आपका 0.1
आपका mm रह गया। जीरो एरर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग अप टू गेट द करेक्ट वैल्यू। इसके बाद पॉजिटिव जीरो एरर किसको बोलते हैं? इफ नथिंग इज प्लेस्ड एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर्स इज टू बी द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द एमएस देन द एरर इज पॉजिटिव। ठीक है, ये इसमें एरर को पॉजिटिव लेते हैं और इस समय एरर को क्या किया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। अगर हम लोग बात करें इसके पीछ की, तो इसमें इसके पीछे में क्या होता है? इसके पीछे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मैं हाईलाइट करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसके अगर पिच की हम लोग बात करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड, ठीक है, ऑफ द स्क्रू। अब लिस्ट काउंट की बात करें तो इसका लिस्ट काउंट क्या होता है? जितना आपका पिच है बाय द नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। रीडिंग आपका ये है, ठीक है, करेक्ट वैल्यू इस तरह से मेजर करते हैं, रीडिंग माइनस जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर इसमें कब माना जाता है? तो इफ द नथिंग इज प्लेस्ड एंड द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द लाइन ऑफ द एमएस। तो करेक्ट वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और नेगेटिव जीरो एरर के लिए ये आपका इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि किस तरह से हम लोग, मेन बात है कि इसको आप प्रैक्टिकली जब यूज करोगे तो आपको आसानी से क्या होगा, इस चीज के बारे में आपको आराम से पता चल सकता है। तो आज का सेशन हम लोग का यहाँ तक था। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर और आपका स्क्रू गेज कैलिपर पे, तो जिसको भी डाउट है तो आप आराम से इसका देख सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप पेन पेपर लो और हर एक क्वेश्चन को ना आप नोट डाउन करने का कोशिश करो। जब तक आप लिखोगे नहीं, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, अभी से आप पढ़ना शुरू करोगे तो आराम से आपका कवर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले सेशन पे चलते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।